हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी आपको बताऊंगा रियल नंबर का छठा टॉपिक, जो क्या है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या है विद्यार्थी कि आपको जो आज बताऊंगा वो रेशनल जो नंबर होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर्यन से रेशनल नंबर और डीसी से डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर ई करो। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको क्या ब्रीफली में डिस्कस करके मैं बताऊंगा। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको रियल नंबर का आपका तीसरा जो चैप्टर था एक्सरसाइज 1.3, उसमें जितना भी क्वेश्चन था उसको मैं ब्रीफली में डिस्कस करके आपको बताया था। अगर जो अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्या है विजिट करके आप देख सकते हैं अगर जो आवश्यकता आपको है तो। आज का जो वीडियो लेक्चर है विद्यार्थी आपका रियल नंबर का छठा टॉपिक क्या है विद्यार्थी, ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल की हेल्प से क्या ये जो आपका थ्योरी है उसको समझने में क्या है आसानी होगा। ये जो आज का जो वीडियो है इसमें जो भी थ्योरी बताऊंगा इससे क्या है कि आपका एक्सरसाइज 1.4 में जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल में आपसे क्या है बन जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना। जैसे देखिए विद्यार्थी यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है, जैसे 5 यहाँ पे अगर जो ले लो कितना 4, तो इधर जो देखो यहाँ पी बाई क्यू के रूप में ये आपका क्या है रेशनल नंबर, ठीक ना। ये क्या आपका रेशनल नंबर, इसको अगर जो डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो 4 से अगर जो भागा देंगे 5 में तो एक बार में 4 लग गया, यहाँ 1 0, अगर जो 0 देंगे तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 0, 4 5 20, यहाँ पर क्या हो गया आपका जो आंसर आया इसका जो वैल्यू आया 1.25। तो ये देखिए विद्यार्थी आपका जो वैल्यू आया डेसिमल में आया। ये तो एक इस प्रकार से आता है और एक आपका 10/3 है, यहाँ 3 से डिवाइड करो तो 10 में 3 बार में लगाओ 1, फिर यहाँ 0 2 3 9, फिर 1 फिर 0, फिर इसी प्रकार से क्या है रिपीट करेगा। तो यहाँ देखियो कि ये आपका पी बाई क्यू है, एक रेशनल नंबर है जिसको क्या अगर जो डेसिमल में चेंज किए हैं तो ये क्या है आपका पूरी क्या है आपका कट गया, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ कटेगा नहीं, आपको बार बार 3 3 3 3 क्या रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 टाइम्स में क्या आपका रिमाइंडर 0 बच गया, यहाँ पर रिमाइंडर आपका हमेशा क्या 1 आ रहा है, ये आपको क्या है बार बार 3 टाइम्स लगते जाएगा, यानी कि रिपीट करेगा। तो ये देखिए विद्यार्थी 5/4 और 10/3 ये दोनों में क्या अंतर है बताओ तो अच्छे से आप यहाँ पे देख के। तो इसमें क्या है कि आपका पूरी कट गया, यहाँ पर क्या है आपका पूरी नहीं करता है, यानी कि इसमें क्या है रिपीट करता है। तो जिसका रिपीट नहीं करता है उसको बोला जाता है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, इसको क्या बोलता है नोट टर्मिनेटिंग, और इसको बोल सकते हैं नोट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या है टर्मिनेट नहीं किया मतलब खत्म नहीं हुआ, इसका क्या है बार बार रिपीट कर रहा है, तो वही लिखा हूं कि नोट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या था कि आपका टर्मिनेट कर गया, तो आपको 1 और 1 2 यही दोनों चीज के बारे में आपको क्या है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप अच्छे से समझना। जहां भी दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट करके और जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन आप हमसे ले लेना। तो देखिए विद्यार्थी आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या है ये टॉपिक आपका 6 टॉपिक है, रेशनल नंबर में जितना भी टॉपिक मैं बताया था उसमें क्या 5 टॉपिक तक तो आपका बताया हुआ है, वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज जो है आपको 6 टॉपिक बताता हूँ, जो क्या है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मेन रूप से यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, इसी डेसिमल एक्सपेंशन को आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर क्या है आपका 2 ही प्रकार से हो सकता है, तो आपका टर्मिनेट करेगा और नहीं तो फिर नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको क्या रिपीट करेगा। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक ऐसा भी होता है कि जिसमें रिपीट नहीं करेगा, जिसे यहाँ पर रिपीट कर रहा है बार बार 3 3 3 3 आपका क्या है रिपीट कर रहा है, लेकिन कोई और ऐसा जैसे 22/7 है तो इसका वैल्यू निकालोगे ना तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ जो रिपीट करता है तो उसको बोल जाता है कि नॉट टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, नोट टर्मिनेटिंग और नोट रिपीटिंग। तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो आप वैल्यू लिखोगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, 3.14 डॉट डॉट, और भी बहुत बड़ा वैल्यू इसका होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें क्या है वो रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो वैल्यू होगा इसको बोलेंगे नोट टर्मिनेटिंग नोट रिपीटिंग। और यहाँ पर क्या है, आपका नोट टर्मिनेटिंग है लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप अच्छे से समझना, ठीक ना। 3 केस बनता है, एक आपका टर्मिनेट का, एक नोट टर्मिनेट का। नोट टर्मिनेट में क्या है कि एक रिपीट करता है और एक रिपीट नहीं करता। तो यहाँ पर जिसे ये लिखा हूं तो ये रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ 22/7 का जो आप यहाँ पर ये अप्रोक्स वैल्यू लिखोगे, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो आप लिखोगे तो हाँ ना रिपीट करेगा और ना आपका क्या है, न टर्मिनेट करेगा। तो ये आपका 3 प्रकार से होता है। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, आपको यहाँ पर क्या चेक करना रहता है कि टर्मिनेटिंग है कि या नो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि 2 केस आपको यहाँ पे पढ़ना है। पर रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा और कि टर्मिनेट नहीं करेगा यानी रिपीट करेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर है मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा विद्यार्थी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेशन रिपीटिंग, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है, अगर जो पूरा नहीं बोल सकते हो तो इसको बोल सकते हो रिकरिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या है कि आपका क्या है वो एग्जैक्ट डेसिमल में आपका कट जाएगा, और इसका कहने का मतलब क्या है कि वो कटेगा नहीं, यानी कि आपका डिजिट रिपीट करेगा। तो आपका जो रेशनल नंबर आता है उसमें 2 केस होता है, एक क्या होता है, या तो फिर टर्मिनेट करेगा या तो फिर आपका क्या है नो टर्मिनेशन रिपीटिंग, यानी कि वो रिपीट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हूं कि ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या तो फिर रिकरिंग इसको बोला जाता है, ठीक ना। वो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। देखिए विद्यार्थी यहाँ क्या लिखा हूं कि इन दिस सेक्शन, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं क्या पढ़ूंगा उसके बारे में लिखा हूं कि इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशंस व्हिच लेट अस नो व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि इसमें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग करेगा या तो फिर नो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करेगा। ये दोनों केस के बारे में आपको मैं ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हूं, एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये दोनों से आपको क्या है कुछ आइडिया पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहने का मतलब क्या होता है। जैसे 7/10 इसको क्या है आप सिंपल 0.7 लिख सकते हैं। तो क्या ये पूरा पूरी क्या है आपका, ये आपका वैल्यू आ गया, माने इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं होगा, पूरा पूरी क्या है एक कट गया। तो ये जो आपका है टर्मिनेट कर गया यानी कि रुक गया, इसके बाद क्या है कोई भी डिजिट नहीं आया, तो इसको क्या बोला जाएगा कि यहाँ जो रेशनल नंबर है इसका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन किए वो क्या आपका हो गया टर्मिनेटिंग। और वही अगर जो देखते हैं 10/7 को तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.4287। जिसे यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे आपको मैं 10/7 है, 10/7 है, देखिए 7/10 था तो इसको 0.7 लिख दिए, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अगर जो उसी को हम देखते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं, 10 को ऊपर और 7 को नीचे, तो 7 से भागा दीजिए तो 7 एक बार में लग जाएगा 7, और यहाँ अगर जो 30 यहाँ डेसिमल होगा 7 चौका 4 बार में 28, यहाँ फिर आ जाएगा 20, 7 दूनी 14, यहाँ 6 0, 7 8 56 4 0, उसके बाद होगा 7 7 49, 7 चौक 28, 7 5 35, उसके बाद फिर आपका 5 0, 7 7 49, आपका 1 0। तो देखिए तो 4 2 8 7 5 और 7, उसके बाद क्या है 1 फिर लगाएंगे एक बार में 7, फिर आपका आ जाएगा 3 0, फिर 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर आपका आएगा 2 0, 7 दूनी 14। तो देख रहे विद्यार्थी 4 2 8 5 7, फिर देखिए 1, उसके बाद फिर देखिए आपका आ रहा है 4 2। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए, अब यही आपका जो डिजिट है सारा वो आपका क्या है फिर रिपीट करेगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर 1 0 आ गया, यहाँ 1 0 आ गया, तो फिर आपका क्या है यहाँ से लेकर ये जो आपका टोटल वैल्यू है ये आपका क्या करेगा रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल आपको दिया हूँ इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहने का मतलब क्या होता है। कि यहाँ पे आपका जो डिजिट रहेगा ना वो रिपीट करेगा बार बार, यहाँ पर क्या है रिपीट नहीं करेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपका क्या है आ जाएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर रिपीट बार बार करते रहेगा। तो इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए विद्यार्थी कॉन्सेप्ट में लिखा हूं, ठीक है ना, ये सब आप अच्छे से नोट्स बनाना ताकि बाद में क्या जब रिवीजन आप करोगे तो वहां पे क्या आपको बहुत आराम मिलेगा। थ्योरम में क्या लिखा हूं कि लेट एक्स बी, जो ऊपर मैं बताया हूं इसी को मैं आपको लैंग्वेज के रूप में लिखा हूं, ठीक है ना, इसको थ्योरम बोला जाता है। थ्योरम में क्या लिखा हूं कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर जो कोई आपका रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेट्स करता है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर जो टर्मिनेट कर रहा है तो उसको क्या है पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पे पावर m 5 पे पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर जो p बाई क्यू के रूप में अगर जो हम लिख सकते हैं तो p और q आपका क्या होता है को प्राइम होता है और q जो है आपका जीरो नहीं होता है। और q का जो आप फैक्टर करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जो फॉर्म होगा 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में आपका आएगा। यहाँ पर m और n क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जिससे क्या लिखा हूं कि ये जैसे देखो ये आपका क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या बोल सकते हैं कि ये रिपीटिंग नहीं है, क्या है टर्मिनेटिंग है। तो ये जो आपका संख्या है, ये जो आपका नंबर है 0.275, तो ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग है ना। तो वही बोला गया है कि अगर जो किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि 0.275 है, इसको खत्म करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 है तो 3 जीरो दे दिया हम। अब इसको देखिए विद्यार्थी अगर जो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे का करेंगे ऊपर का करेंगे तो इसका क्या है 5 का स्क्वायर इंटू 11 आएगा। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना, आपको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू 11, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ से 5 का स्क्वायर है 5 का क्यू है तो ये दोनों अगर जो कटेगा तो नीचे 1 5 बचेगा यानी कि 11 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5। तो यहाँ देखिए नीचे जो आपका है ये जो आपका नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन है देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं। तो यहाँ से एक चीज हम देख लिए कि कोई भी अगर जो रेशनल नंबर का क्या डेसिमल एक्सपेंशन अगर जो क्या रहेगा टर्मिनेटिंग रहता है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू जो आपका होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में हम क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। तो इसके अपोजिट भी अगर जो हम बोल देंगे कि जिसका अगर जो नीचे का यानी कि आपका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर जो इस फॉर्म में रहता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर जो नहीं होगा तो फिर वो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। नॉट टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी आपका क्या था टर्मिनेटिंग था ना डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको क्या है पी बटे क्यू के रूप में लाए कि ना। इसको अगर जो करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बजे 40 यानी 11 बटे 40 देखिए पी बटा क्यू के रूप में आया कि ना, पी बटा क्यू के रूप में आया कि ना। और क्यू का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन है देखिए आपको 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में आया कि नहीं। यहाँ m की जगह पर 3 है जो पॉजिटिव है और n की जगह पर 1 है जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या है एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था जिसको हम क्या है पी बटे क्यू के रूप में हम लिख दिए। तो यहाँ जो थ्योरम था वही बोला गया कि अगर जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखा जाता है कि आपका जो क्यू रहेगा जिसे पी बटा क्यू के रूप में जो क्यू रहेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका इस फॉर्म में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m 5 पे पावर n इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ आपको अच्छे से समझाया हूँ, ठीक ना, आप इसको अच्छे से समझना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी क्या है थ्योरम में जो लिखा हूँ इसका एक मतलब कि अब देखिए ये जो थ्योरम है इसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये थ्योरम क्या लिखा हूँ मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ लिखा हूँ कि लेट x बराबर पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर है। आपका x बराबर पी बाई क्यू क्या है एक आपका एक रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पे पावर n 5 पे पावर m। यहाँ पर
उल्टा किए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर यन यम लो या यम यन लो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये क्या नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो वही बोला गया है कि जो आपका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका इस फॉर्म में है, वेयर यन एंड यम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन यक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। इसका अपोजिट है कि अगर जो p बाई क्यू के रूप में अगर जो कोई नंबर है रेशनल है, p और q क्या आपका क्या है इंटीजर्स है, और q का जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है इस प्रकार से है, तो आपका जो नंबर है p बटा q इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा टर्मिनेट कहलाएगा, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेट होगा। एग्जाम्पल में लिया हूं 17/125 यानी ये p हो गया ये q हो गया। तो देखिए विद्यार्थी p और q आपका क्या है इंटीजर है और q है, जो देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 5 पावर 3। अगर जो ऊपर नीचे 2 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 136 और नीचे आ जाएगा आपका 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे जो है इसको क्या है आपका था 17/125, तो इसको क्या किया 2 पे पावर 3 कर दिए तो हो गया 17 गुने 8, यहाँ 5 के पावर 3 और 2 का पावर 3। तो देखिए तो यहाँ 5 पे पावर n और 2 पे पावर m इस फॉर्म में आया कि नहीं, तो इस फॉर्म में आया। तो ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा आपका टर्मिनेट होगा। देखिए इसको करके भी दिखा दिया हूं कि 136/1000 है, अगर जो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.136 आपका क्या जाएगा टर्मिनेट। देखिए रिपीट नहीं ना किया, यानी कि ये आपका क्या है टर्मिनेट हो गया। तो इसका अपोजिट पहले ये लेके आपको इस फॉर्म में लाया था, अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाया, तो दोनों क्या अपोजिट अगर जो बोला जाएगा या तो कहीं पे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। इस फॉर्म में रहेगा, अगर जो नीचे का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस फॉर्म में आ गया तो वो क्या है टर्मिनेट कहलाएगा। अगर जो टर्मिनेट है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि नीचे का जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो कॉन्सेप्ट था थ्योरम था आपको अच्छे से समझाया एग्जाम्पल से। अब देखिए विद्यार्थी इसका अपोजिट अगर जो नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ लिखा हूं कि लेट x बराबर p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q p बाई क्यू के रूप में कोई एक नंबर है जो रेशनल है, ठीक ना। यहाँ पर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ लिखा हूं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m where n m are non negative integer then x has decimal expansion which is non टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर जो इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो जो आपका p बाई क्यू रहेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल में मैं लेके यहाँ बताया हूँ 5/3। अब देखिए विद्यार्थी 5/3 जो आपका है 5/3 ये p हो गया ये q हो गया, q का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो इसका क्या होगा 3 है, यहाँ पे सिर्फ पावर 1 है। अब इसको क्या ला सकते हैं यहाँ 2 पे पावर m और 5 पे पावर n इस रूप में ला सकते हैं नहीं ना। तो 5/3 जो है आपका रेशनल है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वही मैं लिखा हूं कि 5/3 का अगर जो वैल्यू आप निकालोगे तो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, तो डेसिमल में इसका क्या होगा 1.666 ये क्या बार बार आपका रिपीट करते जाएगा। तो इसलिए लिखा हूं क्या कि नोट में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या है आपका ये जो आपका रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका हो जाएगा। सेकेंड में देखिए 1/7 इसका भी आप वैल्यू निकाले विद्यार्थी तो 0.1428 ये जो आपका मैं बताया था यहाँ पर देख रहे 142857। उसके बाद देखिए इतना जो आपका डिजिट है ये आपका क्या है आपको बताया था ना 10/7 का मतलब, तो उसी प्रकार से ये है कि 142857 यहाँ पे देखिए आपका फिर ये क्या है डिजिट टोटल आपका रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो ये क्यों हुआ, क्योंकि नीचे का जो आपका Q है Q का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका इस फॉर्म में नहीं आएगा, और इस फॉर्म में नहीं आएगा इसलिए क्या है ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए विद्यार्थी शॉर्ट में आपको यहाँ लिखा हूं मेन रूप से आपको दो चीज यहाँ देखना है कि जो रेशनल नंबर रहता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हूं कि रेशनल नंबर अगर जो x बराबर p बाई क्यू है जहाँ p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो q का अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म अगर जो इस प्रकार से रह गया
एन और एम के आपका नॉन निगेटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक ना। अगर जो इस फॉर्म में रह गया तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर जो इस फॉर्म में आपका नहीं हुआ तो वो क्या आपका हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए विद्यार्थी, आज का जो आपका लेक्चर था, जो वीडियो था, उसमें मेन रूप से आपको क्या था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें आपको बताना है क्या कि आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यही दोनों चीज के बारे में आपको क्या ब्रीफली में डिस्कस करके मैं आपको बताया हूं। इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा, जो वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपका जो क्या है 4 ना हो जाएगा, आपका 1.4 होगा। तो इसके पहले जो भी सोल्व एग्जाम्पल रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको क्या है नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर विद्यार्थी आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके हमें बताना। अगर जो आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करना। अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों का कनेक्शन हमेशा बना रहे, आप और हम दोनों एक दूसरे से क्या है हमेशा अपडेट रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो, अगर जो रिक्वायरमेंट मेरे यूट्यूब पर आएगा, वीडियो के थ्रू आएगा, तो वो आपको क्या है पता चल जाएगा। अगर जो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करना ताकि दोस्तों को भी क्या है आपका भलाई हो सके। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।